नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है और इस प्रचंड जीत के बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचते हैं और वहां पर जो है वो तमाम कार्यकर्ता को संबोधित करते हैं, दिल्ली की जनता को संबोधित करते हैं और देश की जनता को संबोधित करते हैं। साथ ही शुभकामनाएं देते हैं, बधाई भी देते हैं और तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी तारीफ भी करते हैं कि देखिए किस तरीके से जो है बीजेपी के तमाम वर्करों ने काम किया, बीजेपी के तमाम नेताओं ने काम किया और देखिए बीजेपी ने दिल्ली जीत ली। और देखिए कहा जा रहा है कि ये लगभग 27 वर्ष बाद ऐसे अवसर आए हैं जब बीजेपी दिल्ली पर जो है सो हुकूमत करेगी, शासन करेगी, जनता के जो है सो द्वारा चुनकर आई है और जनता के लिए काम करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम तरह की बातें जो है वो बता रहे थे, शुभकामनाएं दे रहे थे, बधाई दे रहे थे और तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से वो दिल्ली को लेकर काम करेंगे। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर सामने आई है वो आपको बता दें और हैरान करने वाली भी है, उसी बीजेपी को लेकर के, उसी बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की हैरान करने वाली तस्वीर भी सामने आई है। एक तरफ दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से वो संबोधन कर रहे थे, तमाम नेताओं के बारे में वो तारीफ कर रहे थे, बता रहे थे कि देखिए किस तरीके से जो है सो नेताओं ने काम किया, जगह जगह गए, लोगों से बातचीत की, लोगों को बताया केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को लेकर के और अरविंद केजरीवाल के कामकाज को भी गिनाया कि देखिए अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया, चाहे वो प्रदूषण को लेकर के हो, पीने की पानी को लेकर के हो, यातायात को लेकर के हो, तमाम तरह की जो परेशानी दिल्ली की रही है उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी दफ्तर से जो है संबोधन किया और लगातार जो है बातें की। और देखिए काफ़ी भीड़ भी जो है उस संबोधन के दौरान जो है नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए काफ़ी भीड़ भी रही, लोग तालियां भी बजाते रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के। लेकिन उसी बीच आपको बता दें कि जो बिहार से जो खबर निकलकर सामने आई है बीजेपी के नेताओं के, बीजेपी के पूर्व मंत्री की, बीजेपी के विधायकों की, वो हैरान करने वाली है। क्योंकि जितने भी संजीदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से बात कर रहे हैं अपने नेताओं को लेकर के, लेकिन वही बिहार से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो खबरें हैरान करने वाली है। और देखिए कि बीजेपी के पूर्व मंत्री हैं, बीजेपी के विधायक हैं और वो एक कार्यक्रम में किसानों के महाकुंभ में किस तरीके से सोते नजर आ रहे हैं और चर्चा अब इसी को लेकर के है कि देखिए एक तरफ बीजेपी दिल्ली में जो है पताका फहरा रही है और वहीं बिहार में बीजेपी के पूर्व मंत्री, बिहार में बीजेपी के विधायक किस तरीके से एक कार्यक्रम में, कहा जा रहा है कि किसानों का महाकुंभ, और ये कार्यक्रम मोतिहारी में लगाया गया था, जहां पर कहा जा रहा है कि मोतिहारी के पिपरा कोठी में किसानों के लिए महाकुंभ लगाया गया। और उस मंच पर देखिए कि कितने संजीदा हैं ये पूर्व मंत्री और ये विधायक जो मंच पर सोते रह गए और जनता जो है दूर से जो है आवाज़ देती रही, लेकिन ना तो मंत्री जी जो पूर्व मंत्री थे उनकी जो है आंखें खुलती है और ना ही जो विधायक जी हैं उनकी आंखें खुलती है और एक बार फिर से बीजेपी को जो है शर्मसार करते हुए दिखे ये पूर्व मंत्री और ये विधायक। देखिए पूरा मामला हम आपको बताते हैं, जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आई है उसमें जो बताया जा रहा है कि देखिए मोतिहारी के ये पिपरा कोठी का मामला है जहां पर कि किसानों के लिए जो है महाकुंभ का आयोजन किया गया था। हालांकि इस मंच पर आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय नेता और पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री, मोतिहारी के सांसद राधा मोहन सिंह भी उपस्थित थे, वहीं बिहार सरकार के श्रम मंत्री व गन्ना मंत्री, लेकिन वहीं दूसरी और जिले के दो कद्दावर नेता जो देखिए कि मंच पर जो है किस तरह से वो नींद लेते दिख रहे हैं, खर्राटे भरते हुए दिख रहे हैं। और कहा जा रहा है कि भरे मंच से सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में देखिए भाजपा के पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार और गोविंद चक के विधायक सुनील मणि तिवारी, और ये वीडियो में आप तमाम तस्वीरें जो है आसपास स्पष्ट देख रहे हैं कि किस तरह से जो है एक तरफ जो है सुनील मणि त्रिपाठी और जो भाजपा के पूर्व मंत्री हैं उनको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है प्रमोद कुमार वो जो है सोते हुए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण भी दिख रहा है, वो जिस तरह से बातें भी कह रहे हैं, बता रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के बारे में, दलील दे रहे हैं कि देखिए बीजेपी के किस तरह से वर्कर ने काम किया है, दिल्ली जीत ली, दिल्ली फतेह कर ली। तो यही दो तस्वीर जो है दिखाने की कोशिश थी हमारी कि आखिर बीजेपी को लेकर के क्या अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ता
की जिस तरह से पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन वहीं बिहार की ये खबर जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को ये सोचने पर मजबूर करेगा। क्योंकि देखिए, जब दिल्ली जीत होती है बीजेपी की तो कहा जा रहा है कि अभी तो ये झांकी है और बिहार अभी बाकी है। तो सवाल ये है कि, और विपक्ष भी इस पर कई बातें कह दी हैं कि देखिए, दिल्ली का मामला अलग है, बिहार का मामला अलग है, दोनों के नज़रिए अलग हैं, दोनों के दृष्टिकोण अलग हैं, दोनों का भौगोलिक जो है वो अलग है। लेकिन जो खबरें हैं, जो तस्वीरें सामने हैं, वो भी बता रही है कि देखिए, बीजेपी की जो दिल्ली की तस्वीरें हैं वो कुछ अलग है और बिहार में बीजेपी की जो तस्वीरें हैं वो कुछ अलग है। यहाँ बिहार बीजेपी में देखेंगे तो नेता जो है वो मंच पर सोते हुए दिखाई दे रहे हैं, मंच पर सोते हुए खर्राटे भरते हुए दिखाई दे रहे हैं, हज़ारों हज़ार की भीड़ सामने होती हैं। और बीजेपी के पूर्व मंत्री और जो बीजेपी के विधायक हैं उनकी तस्वीरें हमने दिखाया कि इस तरह से वो मंच पर सो रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है तारीफ़ किए, लेकिन क्या अब इस ऐसे विधायक और पूर्व मंत्री की तारीफ़ जो है अगर बीजेपी करेंगे तो फिर समझिए बिहार की स्थिति क्या होगी बीजेपी के लिए। क्योंकि जो बीजेपी दम भरती है कि दिल्ली में हमने ये कर दिया, लेकिन वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे कार्यकर्ताओं ने जो है बहुत मेहनत की है, बहुत जो है एकजुटता दिखाई। लेकिन बिहार की तस्वीर जो है कुछ अलग है। बिहार के नेताओं की तस्वीर हमने दिखाया कि देखिए यहाँ पर जो है किस तरह से बिहार के नेता वो सोते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये मामला जो है मोतिहारी के है, जहाँ पर कहा जा रहा है कि मोतिहारी के पिपरा कोठी में किसानों के लिए महाकुंभ लगाया गया था और उस महाकुंभ से जो है तस्वीरें निकलकर सामने आई, जहाँ पर बताया जा रहा है कि बीजेपी के पूर्व मंत्री और बीजेपी के विधायक मंच पर सोते दिखे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ जहां अपने नेता और कार्यकर्ता की तारीफ करते हैं, शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये मालूम नहीं है कि बिहार में बीजेपी के ही ऐसे भी नेता हैं जो इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करते। वो मंच पर जो है सो आकर के आराम फरमाते हैं। जनता की ना तो उन्हें फिक्र है, जनता की ना तो उन्हें चिंता है, बस जो है उन्हें कुर्सी की लालसा है। और उसे वही कुर्सी की लालसा में देखिए कि ये तस्वीर मेहज़बानगी है। बिहार बीजेपी की तस्वीर जो है सीधे सीधे हम दिखा रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड पर कि देखिए मोतिहारी पिपरा कोठी से किस तरह से तस्वीरें सामने आई है, जहां पर पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार को आप देख रहे होंगे और गोविंदगंज के विधायक सुनील कुमार को देखकर सुनील मणि तिवारी को आप देख रहे होंगे। तो ये तस्वीरें जो है मेहज़बानगी है बिहार बीजेपी की, और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार बीजेपी को जो है कितना कुछ संवारने की ज़रूरत है, अपडेट करने की ज़रूरत है। क्योंकि दिल्ली का जो है समीकरण अलग था और बिहार का जाहिर तौर पर समीकरण अलग होगा, और उसमें ये बीजेपी के जो तमाम नेता हैं उनकी जो तस्वीरें सामने आ रही है। तो फिलहाल ये सोचना बीजेपी को है, और जनता के बीच भी देखिए एक मैसेज गया है कि बिहार बीजेपी के जो नेता हैं वो किस तरीके से जो है जनता के लिए संजीदे हैं, किस तरह से जनता के लिए गंभीर हैं। मंच पर अगर कोई पूर्व मंत्री, कोई विधायक अगर सोते हुए नज़र आए तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी गंभीरता जनता को लेकर के, जनता के कार्यों को लेकर के कितना पुख्ता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।